अब क्या है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। चक्रवर्ती ब्याज। चलिए इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस की R/100 होल घातांक है n। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ए है फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का, जिससे आपके लिए एक एक क्वेश्चन इसका ए का मान, पी का मान, आर का मान, टी का मान कुछ भी रह सकता है। तो आप किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक, आपको बिल्कुल कंसंट्रेट तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमारा सवाल आता है कि डायरेक्ट में देखेंगे सॉल्व। सवाल है अपना P बराबर 45,000, R बराबर 10% और T बराबर 3 years। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन कहें तो मूलधन बराबर 45,000, दर बराबर 10% और समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है ए बराबर पी, देखो ध्यान से देखो, ए बराबर पी 1 प्लस के R/100 होल घातांक है n। ठीक है, बेसिक मैथ के अंदर जितना हम आपके लिए इतना नॉलेज देंगे कि आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए बराबर बी 1 प्लस के R/100, इसका इसमें सूत्र मान रखिए, ई बराबर ई जैसा का तैसा, पी का मान है 45,000, 1 जैसा का तैसा प्लस जैसा का तैसा, आर का मान है 10%, इसका मान है 100/में, एन का मान है 3 years। एम कहें या टी कहें, बात एक ही होता है। ठीक है, अच्छा इसका सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करो जरा। तो इसको सॉल्व दो प्रकार से कर सकते हैं, 100 एकम 100 और 10 110, या इसको काट ही कर सकते हो, एक दूसरे की पड़ जाए तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा ना। चलो ऐसा कर ले, सिंपल से कर लेते हैं, 0 0 कट गया तो ए बराबर 45,000, एक और एक 2/10 इक्वल में 3, इसको दो काट दो, पहले खोल दो इसको, ए बराबर 45,000 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10 काटो। चलो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा हमारे पास क्या है, ए बराबर इधर बच गया 45, इधर बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो तो इसको क्या आ जाएगा, ए बराबर 45/8। तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 8 45 का 0 हासिल किए 4, 8 से 48 4 52, 520 हो गया। ठीक है, तो क्या है 45,000 का इतना आ गया। पाइथागोरस में होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या ऐसा कहें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हमने लगा दिया है, ये हमने कोई एग्जाम्पल पर त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, इसका मान ए, इसका मान बी, इसका मान सी। हमने इसकी भुजा दे दी 8, इसकी भुजा दे दी हमने 6। हमने आधार दे दिया और कर्ण दे दिया। अब इसमें हमें लंब का मान निकालना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, देखो यहां ध्यान से देखना, इसमें कर्ण क्या है, AC का वर्ग हो गया बराबर लंब का मान कुछ दिया नहीं है तो इसका जैसा का तैसा रखा रहने दो,
प्लस BC का वर्ग आधा का वर्ग। इसमें हमको मान लिए हैं कि यहां से देखो, यहां पर देखो लंब आधार कर्ण, वो ये लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल, ठीक है, क्वेश्चन वो ये। अच्छा एसी का वर्ग कितना लिया है 6 का मान रखिए सिंपल तरीके से। ए का मान कुछ है नहीं तो इसको कांस्टेंट रहने दीजिए, प्लस BC का मान क्या है 8, इसका मान रख दो, बस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मान निकालना है क्या, तो ये 36, 6 का वर्ग 36 हो गया। ये भी हमारे पास जैसा का तैसा है, इसका वर्ग जैसा का तैसा, प्लस इसका 8 का मान 64 हो गया, 64 को साइड ले आओ, ठीक है, तो 36 प्लस के 64 बराबर AB का वर्ग हो गया, ये AB का वर्ग 36 64 100 हो गया, ये बराबर AB, या इसको सीधे तरीके से लिख लो, AB का वर्ग बराबर 100, या AB से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर करनी लग जाएगी, वर्ग हटा तो करने लगी है, तो AB का मान करने लगी, तो AB का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कहाँ करते हैं, जहां त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान हमको निकालना है, हम वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आप इस प्रकार से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मान आपको किसी का भी इसका दिया जा सकता है, इसका दिया जा सकता है, ये निकालना पड़ेगा, या इसका दिया हो ये निकालना पड़ेगा, या इसका दिया आधार का मान निकालना पड़ेगा। किसी भी 2 भुजा का मान आपको मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा मान, ठीक है।